हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आलोक यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एकेडमी में। ठीक है दोस्तों हमने बहुपद का पहला चैप्टर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि दो घात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है। देखिए, माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं। ठीक है। जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी ये आपके वास्तविक संख्या हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है। और सी आपका अचर है। ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसी को हम लिख सकते हैं बी किसका गुणांक है? यक्स का। माइनस बाहर कर लीजिएगा, यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक। अब बेसिकली ये याद रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, इस पे एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एग्जाम्पल जैसे 3x स्क्वायर फंक्शन ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2 को
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ठीक है। इसमें इसके कोफिशिएंट का तुलना किया जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हुआ है ये इसका गुणांक है, और यहाँ पे जो एक्स के साथ गुणा हुआ है ये इसका गुणांक है। ठीक है, तो इसके गुणांकों की जब आप तुलना करोगे आपको मिलेगा a बराबर 3 एंड b बराबर -5 एंड c बराबर 2। ठीक है, आपने फार्मूला लिखा था कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a बराबर, यहाँ पे b का मान -5 दिया पहले से, माइनस हो जाएगा और ये -5/a का वैल्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा आपका माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 5/3। ठीक भाई, ये शून्यांकों का योगफल हो गया। ये आपके शून्यांकों का योगफल था। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान क्या है 2, इसमें रख दीजिएगा आप 2। a का मान क्या है 3, इसमें 3 रख दीजिएगा, आ जाएगा 2/3। ये आपके शून्यांकों का गुणनफल है, ठीक है। आगे आपको हमें बताएंगे कि अगर द्विघात बहुपद के लिए शून्यांक दिए हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। यदि शून्यांक दिया है तो उसके लिए दो घात बहुपद के लिए क्या फार्मूला होगा उसको देखिए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हो तो द्विघात बहुपद निकालना। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक या मूल हैं, शून्यांक या मूल, ठीक है, हैं तो द्विघात बहुपद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुपद कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है कि फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक भाई, ये फार्मूला आपका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हैं तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, उसके लिए फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करके आप दो घात बहुपद का मान निकालेंगे। ठीक है, अब आगे इसी में आता है त्रिघात बहुपद। क्या था भाई, त्रिघात बहुपद।
इस हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। ठीक, देखिए, यदि 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 अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। माइनस बी, माइनस आप आगे कर लीजिएगा। बी का मान क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसी को कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है भैया। और ये क्या है, ये आपके एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ये क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक भाई, ये रिलेशन है इसका। एक रिलेशन और है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। सी बटे ए होता है। सी क्या है, सी एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। सी जो है वो आपके एक्स का गुणांक है, बटे ए जो है आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है भाई। एक और होता है अल्फा बीटा गामा बराबर, ये आपका अल्फा बीटा गामा का योगफल है, ये गुणनफल है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे ए बराबर माइनस डी का मान, ये आपका अचर पद है। ठीक भाई, अचर पद है। और ए क्या है, ए एक्स पावर 3 का गुणांक है। क्या है, एक्स पावर 3 का गुणांक है। ठीक है, कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, जो कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, आगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, जो कि एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए, माइनस ये आपका अचर पद है डी, डी का मान क्या, डी अचर पद है और एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 है, 2.1 हो गया था भाई, 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में कहा है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, द्विघात
घात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके सत्यता की जांच कीजिए सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। ठीक भाई, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 2x - 8 दिया है कि फंक्शन ऑफ x बराबर x² - 8x - 2 सॉरी x² - 2x - 8। ठीक है, यही दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया द्विघात बहुपद है, पहले आप ऐसे सुन लीजिएगा, उसके बाद हम मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज काम करेंगे। ठीक है, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले हम इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसके मूल निकालेंगे। मूल निकालने के बाद उसके मूलों के जो सत्यता की जांच करनी है, वो हमने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के सहायता से हम उनके बीच में जो शून्यंक और गुणांक है उनके बीच का संबंध जो है उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप इसका फैक्टर करोगे आपको मिलेगा x² 8, ये 8 है 8। इससे पहले आपने गुणनखंड किया होगा। 8 का आप ऐसा दो फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए। ठीक है, 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने और घटाने पे -2 आ जाए। ठीक है, जैसे 4 2 जा, अगर हम 8 को ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एके 2। ठीक है, अब देखो ये 2 दूना 4 है, 4 गुणे 2 अगर हम करते हैं तो 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -2x लाना है हमको, हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक भाई, ये हो जाएगा आपका 4 - 2, तभी तो 2 आएगा, 4 - 2 तभी तो 2 आएगा, और 4 और -2 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा -8। ठीक है, 8 का आप ऐसा दो फैक्टर बनाइए कि गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे -2 आ जाए। ठीक है, तो हमने 4 और 2 फैक्टर बनाया। 4 में से अगर आप 2 घटाते हो तो आपको 2 मिलेगा, और 4 और 2 का गुणा करोगे तो आपको -8 मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे ये आपका हो जाएगा x² - 4x, इस माइनस का गुणा इसके साथ होगा तो ये -4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और -8। अब देखो कॉमन लोगे आप, इसमें x कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है, x आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आप करोगे तो x - 4 मिलेगा। दोनों क्या कॉमन है, x - 4 और x + 2। ठीक है, अतः x + 2 चलिए इधर लिखते हैं। ठीक है, नीचे जगह है नहीं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अतः x² - 2x - 8 शून्य होगा यदि x - 4 या x + 2 शून्य होगा यदि x - 4 बराबर 0 होगा या x + 2 बराबर 0 होगा। ठीक है, या
ये x माइनस टू का मान क्या हो जाएगा, ये x बराबर 4 हो जाएगा और ये x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसके शून्यक है, ये इसके शून्यक है। ठीक है, कि शून्यक का मतलब यही होता है कि x के जिस वैल्यू पर दिया गया द्विघात बहुपद शून्य हो जाए वही उसका शून्यक होता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है भाई, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कौन कौन है, एक 4 है, दूसरा -2। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। चलिए देखिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए, ठीक भाई, तो क्या करेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा 4 माइनस 2 बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसके बटे एक तो आप लिख ही सकते हो भाई, लिख सकते हो ना, इसके बटे तो आप एक लिख ही सकते हो। ठीक है, देखो हम इसको लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक भैया, अब सत्यता में आप ये देखोगे कि यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक आपका -1 है। अगर आप -1 यहाँ पे रखते हो तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के 2 हो जाता है। ठीक है, पहली सत्यता हो गई। दूसरी है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे ए होता है। ठीक भाई, c बटे ए होता है। c की वैल्यू क्या है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, आपने तो शून्यक निकाला है ना, शून्यक निकाला है, एक शून्यक आपका 4 है, दूसरा -8 है, तो 4 इंटू -2 बराबर -8/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये -8 क्या है, -8 ये आपका अचर पद है, क्या है, अचर पद है, अचर पद बटे, और ये 1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसकी सत्यता की जांच हो गई कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक 4 और -2 हैं, क्या वो सही है कि नहीं है। हाँ, सही है। कैसे आप बताओगे, जब आप इसकी सत्यता की जांच करोगे, यहाँ पे देखो x का गुणांक, x का गुणांक जब आप -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, 1 है, वहां पे आप 1 रख दोगे। ठीक है, पहली जांच हो गई कि ये सही है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा मान आप निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, 4 2 जा -8 हो जाएगा, और ये -8 क्या है, -8 इस द्विघात बहुपद का एक अचर पद है, अचर पद, और नीचे 1 हो जाएगा। 1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दूसरा है एक्स 4x स्क्वायर, सॉरी, दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही तो है शायद, देखते हैं। हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, ये आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है।
इसका पैसे लिखिएगा, फंक्शन ऑफ x बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक भाई। अब देखिए इसको फैक्टर आप करोगे, इसका आप गुणनखंड करिए तो क्या होगा, गुणनखंड जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x², ये आपका सजाती वाला है, समान वाला है, बीच वाले को आप बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका -2x, और ये -2x, और ये +1 हो जाएगा। ठीक भाई। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें इन दोनों में 2x कॉमन है और इसमें -1 कॉमन है। जब आप 2x कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 2x, -1 मिल जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन करोगे तो 2x -1 मिल जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ फिर 2x -1 देखो दोनों कॉमन है और हो जाएगा 2x -1। ठीक है, ये आपको दो घात ये a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले से बना है। ठीक है। अब देखो ये इसका फैक्टर हो गया, अतः आप लिखोगे, अतः फंक्शन ऑफ x बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 शून्य होगा जब 2x -1 बराबर 0 हो या 2x -1 बराबर 0 हो। ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात 2x -1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1/2 एंड 2x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। ठीक है भाई। यहाँ पे देखो आगे, यदि अतः फंक्शन ऑफ x बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक 1/2 एंड 1/2 है। ठीक है, के शून्यक 1/2 एंड 1/2 है। अब इसके सत्यता की जांच देखो, सत्यता के जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए क्या करोगे आप, सत्यता की जांच करने के लिए आप ये करोगे कि इसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के उनके कोफिशिएंट से तुलना करेंगे। अगर उनका कोफिशिएंट और ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आया है दोनों सेम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया द्विघात बहुपद, इस दिया गया द्विघात बहुपद प्राप्त शून्यक का, दिया गया द्विघात बहुपद प्राप्त शून्यक है। ठीक है, जो शून्यक प्राप्त होगा वो दिए गए द्विघात बहुपद का ही शून्यक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से अल्फा का मान क्या दिया है 1/2 प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1/2। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम देखो सेम है दोनों का, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको चेक करो, ये 1/1 हम इसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1/1 हम लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस x का गुणांक, क्या होता है, वहां तक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस बाहर कर लीजिएगा तो x का गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा भाई, x का गुणांक हो जाएगा अपान x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे से होगा, x का गुणांक क्या है, x गुणांक -4 है और x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक 4 है। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, चेक कर लो आप रख के, यहाँ पे ये माइनस है तो x का गुणांक -4 है, आप इसको -4 रखोगे अपान x² का गुणांक कितना भाई, x² का गुणांक 4 है। अब 4 को आप यहाँ पे रखोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस साथ गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, अपान 4 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज तो प्राप्त हुआ, ठीक ना, यही चीज प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं,
आगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप निकालिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 1/4। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 1 क्या है आपका, 1 आपका अचर पद है, क्या भाई, अचर पद है। और 4 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसकी सत्यता की जांच हो गई। आप ये लिख सकते हो नीचे, अतः 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 प्राप्त शून्यक द्विघात बहुपद का शून्यक है, द्विघात बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक भाई, आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 6 एक्स स्क्वायर -3 -7x। ठीक भाई, ये दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालोगे। क्या करोगे, दिए गए द्विघात बहुपद का सबसे पहले आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं, गुणनखंड करते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, इसका हल है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक भाई, आप ऐसे तो इसका गुणनखंड नहीं निकाल पाओगे, अब इसको आप अरेंज कर लो। ठीक है, इसको अरेंज कर लो। जब आप अरेंज करोगे आपको मिल जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, अब आप इस 6 का गुणा 6 में करोगे तो कितना मिलेगा, 6×3 = 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने और घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पे 18 आ जाए। ठीक है, देखो 18 का फैक्टर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 18 और 9 में से 2 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7। ठीक है भाई, क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। चलो देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर -7 को क्या लिखेंगे, 9 - 2x -3, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। अब कामन आप देखोगे, इसमें क्या कामन है, इन दोनों में 3x कामन है, 3x कामन है। जब आप 3x कामन करोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा, x कटेगा तो x हो जाएगा, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 9 में 3 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 3 + 1 कामन लोगे आप यहाँ पे तो 2x - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कामन है, 2x - 3 और 2x - 3 कामन है, तो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा आपका 3x + 1। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन ऑफ x बराबर हो गया 2x - 3 3x + 1। अतः फंक्शन ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर -7x -3 शून्य होगा जब, शून्य कब होगा, जब x का मान इसमें आप जब 2x - 3 = 0 या 3x
प्लस 1 बराबर 0 होगा। अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0 एंड 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3/2 एंड x बराबर -1/3। ठीक भाई, इसलिए अतः फंक्शन ऑफ x बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक 3/2 एंड -1/3 है। अब हमको यही चेक करना है कि ये जो शून्यक हमने प्राप्त किया है, यह शून्यक उस दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, चलो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए, सत्यता के जांच के लिए की नहीं करना के, सत्यता के जांच के लिए। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 -1/3 हो जाएगा। -1/3 हो जाएगा। आप इसको घटाओ जोड़ोगे, देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 का पहाड़ा आप 6 में 2 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा इस 3 के साथ करोगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस इस 6 में 3 से भाग करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और इस 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो आपको 2 मिलेगा। क्या हो जाएगा आपका? ये 7/6 हो जाएगा। ठीक भाई, 7/6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 7 है, ये भी 7 है यहाँ पे, ठीक है ना, 7 है। तो माइनस हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो कैसे होगा? x² का गुणांक बटे x² का गुणांक का मान अगर आप रखोगे -7, यहाँ पे अगर आप -7 रखोगे, भी नीचे बता रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा? x का गुणांक अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है भाई, क्या है? देखो यहाँ पे अगर x का गुणांक वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, x का गुणांक क्या है यहाँ पे? -7 है। अगर आप यहाँ पे माइनस एंड -7 करोगे और x² का गुणांक आपका 6 है, नीचे 6 करोगे, ये माइनस के साथ माइनस जब गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 7/6 आया है। ठीक, दूसरा इसको मिटा दे रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए बताया था। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 इंटू -1/3। ये 3 के 3 का कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा -1/2। ठीक है, ये आपका -1 क्या है? -1 यहाँ पे आपका होगा अचर पद, यहाँ पे क्या होगा आपका? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक भाई, x² का गुणांक। इसको चेक करने के लिए देखो, अगर आप अचर पद देखते हो, अचर पद आपका यहाँ पे -3 है, -3 का वैल्यू आप रखोगे, माइनस इंटू -3 अपान, और x² का वैल्यू रखोगे 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बराबर -1/2, जो कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर हैं, अतः हम नीचे लिख सकते हैं, अतः फंक्शन ऑफ x बराबर 6x² -3 -7x के शून्यक 3/2 और -1/3 है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा जहाँ पे ना समझ में आया हो। ठीक है।
एक क्वेश्चन और, रह दे तब वही है, बहुत क्वेश्चन, 3 ठीक बात रह दे, इंड कह दी, इंड कह दी, बताए दे थोड़ा समझा, हाँ इंड कह दी, बस इंड कर दी ना, एक काट दिया बीच में बका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।